हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार? आई एम श्योर ने आप सबका दोस्त, आप सबका टीचर और ट्यूटर्स जेई को चलाने वाला व्यक्ति और जो आपको पढ़ाता है फिजिक्स। तो चलिए यार, आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 11th का काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर में जो है यार हम बात करने वाले होंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम जो है थोड़ी सी चर्चा कर रहे होंगे। अगर मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो यार इसमें थ्योरी ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरी इसके बारे में क्या ही बताऊं मैं। मेजॉरिटी ऑफ थ्योरी पिछले लेक्चर में मैंने बता दी है, जो कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की है। लगभग वैसी ही थ्योरी है। बस इस पे क्वेश्चन थोड़े अच्छे से हम देखेंगे ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि जो ये चारों चीजें हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें क्या क्या फर्क है और कहां पे हमें किस तरीके से इन चारों चीजों को जो है यूज करना है। ठीक है, चलिए फटाफट जो है आप हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ही सुंदर सी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत लंबी हेडिंग हो गई, बोर्ड से बाहर निकल गई है। चलिए जो भी है, अगर मैं यार एकदम सिंपल सी बात कह दूं, दो शब्दों की बात कह दूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो क्या बोलोगे? एवरेज वेलोसिटी क्या है? कुछ नहीं है एवरेज वेलोसिटी। अगर सिंपल सी बात कहूंगा तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एकदम सिंपल सी दो शब्दों में बात कह दी है मैंने, एकदम सिंपल दो शब्दों में बात कह दी है मैंने, एकदम सिंपल सी दो शब्दों में बात कह दी है, एकदम सिंपल, बस दो शब्द ही बोले हैं। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, बस सिंपल। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल जाना है, किताब वाली भाषा में जाना है, तो फिर से हम वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर लेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है भाई? इनिशियल पॉइंट, भाई फाइनल पॉइंट। मैं पहले यहां पर खड़ा हुआ था, फिर मुझे कुछ काम आ गया तो मैं यहां पर पहुंच गया। ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 है, ये मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 है। मेरी डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। बस इतना सा वही पुराना ज्ञान है जो कि मैं तुमको वेक्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं। ये किताबी भाषा है। ये क्या है? ये किताबी भाषा, जो किताब में डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी को लेकर के, और उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट समझाते हैं। बस वही चीज है, किताबी भाषा है। अगर मोटे मोटे तौर पे बात कर ली जाए तो बस इतना ही हमको समझना है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकिंग है। इससे एक शब्द ज्यादा नहीं है। बोलो ठीक? एकदम क्लियर? कोई चीज समझने वाली अभी की नहीं है, क्योंकि जो मैं चाह रहा हूं अच्छे से समझ में तुमको सवाल से ही आएगा। वो सवाल में लेके आया हूं इस तरीके से कि आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आ जाए। वैसे ही सवाल में लेके आया हूं, वैसे ही हम मिलके करेंगे, तब और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब दूसरी चीज देख। दूसरी चीज क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरी चीज क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो अब मैं सिंपल सा लिख दूंगा ds वेक्टर बाय dt। यही मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो सर इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या फर्क हुआ? इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या फर्क हुआ? अब फिर से वही शुरू वाली चीज से सोच कि भाई स्पीड है और भाई वेलोसिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। तो जब हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन किया था तो हमने क्या बोला था कि हमें उसी इंस्टेंट पे स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? उसी इंस्टेंट पे हमें स्पीड चाहिए। लेकिन यहां पे बात करें तो हमें क्या चाहिए? यहां पे हमें उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए। समझ में आ रहा है? उसी इंस्टेंट पे एट t इक्वल टू 5 सेकंड मुझे वेलोसिटी ला करके दे दो। ये वो चीज है। अच्छा, अब अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं चाहूंगा कि मुझे वेक्टर मिले। अरे हाँ ना बोल। वेलोसिटी मतलब कि वेक्टर, स्पीड मतलब कि स्केलर। तो जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे होते हैं तब हम यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस लेते हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जब स्पीड निकाल रहे हैं तब ds by dt, where s is a scalar quantity and where s is distance। बस सिंपल सी बात।
दो टूक बात है, कोई ज्यादा इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब चाहिए तेरे को वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कि वेक्टर। अगर वेक्टर चाहिए तो तेरे को यहां भी वेक्टर चाहिए, अरे हाँ ना बोल यार। अगर तेरे को वेक्टर चाहिए तो तू यहां भी तो वेक्टर ही लिखेगा, और यहां पे वेक्टर का मतलब क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, वो होता है एस वेक्टर, वो होता है एस वेक्टर। ऐसे कई सारे सवाल आएंगे तुम्हारी डीपीपी में, तुम्हारे मॉड्यूल में पीवाईक्यूज में, जिसमें आपको आर वेक्टर दिया होगा, और आर वेक्टर इस तरीके से कुछ लिख दिया होगा, जैसे कि देख आर वेक्टर इज, क्या ले लें क्या ले लें क्या ले लें, 2t क्यूब आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अब ये तेरा आर वेक्टर है। अब तेरे को बोला जा रहा है कि फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो तू क्या करेगा, अब तेरे से पूछा ही वेलोसिटी जा रहा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब कि तेरे से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो क्या तेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए एस वेक्टर चाहिए, एस वेक्टर। क्या तेरे को वेक्टर भी गिवन है, अरे देख ना, अरे देख तो सही, अरे देख ये वेक्टर गिवन है, आई जे के फॉर्मेट में गिवन है। बस ऐसा ही करना है। करना क्या है, सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर, dr वेक्टर बाय dt लिखा, dr वेक्टर बाय dt लिखा, क्या लिखेगा 6t स्क्वायर आई कैप, अरे हाँ ना बोल यार, 60, 3 2 से 6, 60 स्क्वायर आई कैप, प्लस क्या लिखेगा, प्लस लिखेगा 60 जे कैप, अरे हाँ ना बोल, 60 जे कैप कितना आया, 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 60 जे कैप, 60 जे कैप। अब t की वैल्यू 2 डाल दे, जैसे t की वैल्यू 2 डालेगा तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, 24 आई कैप प्लस 6 2 जा 12, 12 जे कैप। दिस इज माय instantaneous velocity at t equal to 2 second. This is my velocity at t equal to 2 second. अब इसको देख, क्या इसमें तेरे को वेक्टर दिया हुआ था, हाँ। क्या इसमें तेरे को वेलोसिटी पूछी हुई थी, हाँ। क्या इसमें तेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी हुई थी at t equal to 2 second, हाँ। तो तूने कैसे निकाला, कुछ अलग फॉर्मेट तो किया नहीं, कुछ अलग मैथ्स तो लगा ही नहीं, कुछ अलग फिजिक्स तो लगा ही नहीं, कुछ अलग चीज तो की नहीं, किया तो तूने वही है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड में करता है। पर जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, जो चीज अलग कर रही है, क्या वो चीज समझ में आई क्या, कि यार ये एक वेक्टर है और वेक्टर से मुझे वेक्टर क्वांटिटी ही प्राप्त होगी, ये चीज मुझे समझ आनी चाहिए। अरे हाँ ना बोल। तो यार इतना ही थ्योरी है इन दोनों चीजों में। अब सीधे करते हैं सवाल, तब आएगा तेरे को असली मजा। ठीक है, अब देख मजा असली। ये मैं सबसे पहले क्या करता हूं, 4 खंड बना देता हूं। ये मैंने 4 कॉलम बना दिए। इन चारों कॉलम में मैं 4 अलग अलग सवाल दूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 अलग अलग कॉलम है, 4 अलग अलग सवाल है, चारों में एक ही चीज पूछूंगा और वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चारों में डायग्राम अलग अलग है, बस पूछ मैं क्या रहा हूं, चारों में एक ही चीज पूछ रहा हूं, वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देख पहले वाले का क्या पाथ है, पहले वाले का ऐसा है, सेमी सर्कल है जिसका रेडियस 2 मीटर है और मैं ऐसे जा रहा हूं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लिख ले, स्पीड कितनी है मेरी 4 मीटर पर सेकंड, और मेरा टाइम मुझे कितना लग रहा है, मान ले टाइम लग रहा है 4 सेकंड ये पूरा करने में, ऐसा कुछ मान ले। चल वेलोसिटी हटा दे, इसको हटा दे, है ना। अब इस पे आ, इसमें ऐसा है, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, और इसकी ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड लेंथ है 6 मीटर, और मैं पूरा पाथ ट्रेवल कर रहा हूं वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, या 3 ले ले, 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। फिर ये है, इधर है हमारा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरा ए है,
ये मेरा B है और ये मेरा C है। इधर मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूं, इसकी साइड लेंथ है 4 मीटर, इसकी भी 4 मीटर, और ट्रेवल कर रहा हूं मैं 2 मीटर पर सेकंड से पूरे पाथ के दौरान। इसमें क्या है, इसमें भी सेम ही चीज है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, और वो थोड़ा सा चेंज है ये। इसको थोड़ा सा मैं तेरे को और अच्छे से बताऊंगा जब इस पे आएंगे, ठीक। इसकी भी 4 मीटर लेंथ है, 4 मीटर लेंथ है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक। ये 4 चीजें हैं, ये 4 सवाल हैं, और चारों में एक ही सवाल पूछ रहा हूं, सवाल सेम है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों चीजें बतानी है मुझे इन 4 सवालों में। अब देख तेरे को क्लियरिटी कैसे रहेगी। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। इस सवाल में क्या है कि एक सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ है, और मैं ट्रेवल कर रहा हूं यहां से यहां तक। कैसे ट्रेवल कर रहा हूं मैं, इस आर्क के थ्रू में ट्रेवल कर रहा हूं। मेरे को स्पीड नहीं दी गई, मेरे को स्पीड नहीं दी गई, लेकिन मुझे इतना बताया गया है कि यहां से यहां तक जाने में मुझको 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है। ए से बी तक जाने में मुझे 4 सेकंड लगते हैं, और मेरा ट्रेवल भी ऐसा ही है। मैं यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, वापस आ गया, ठीक है। ए से बी पे पहुंच गया। अब मेरा सवाल क्या है, सबसे पहला कि एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये दो चीजें निकालनी है। तो तेरे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग। अरे हाँ ना बोल यार, क्या चारों में आनी चाहिए यही चीज। एवरेज स्पीड सेम है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या सेम है या अलग अलग है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या सेम है या अलग अलग है, ठीक है। अब इसको देख, एवरेज स्पीड क्या लिखेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, वो तो ये सेमी सर्कल होगा ना, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है, पाई इंटू आर, पाई इंटू आर। तो क्या 2 पाई लिख दूं, तो क्या 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 लिख दूं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इज 2 पाई, total distance is 2 pi and the time taken is 4 seconds, and the time taken is 4 seconds, which is equal to pi by 2. So I have got the average speed. मुझे एवरेज स्पीड प्राप्त हो गई जो कि है pi by 2 मीटर पर सेकंड, pi by 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी पे आओ, अब एवरेज वेलोसिटी पे आओ। क्या एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से बी का सीधा रास्ता, अरे है कि नहीं है, ए से बी का सीधा रास्ता, एकदम सीधे सीधे चल लो। तो क्या वो सीधा रास्ता 4 मीटर हो गया क्या, 2r हो गया क्या 2r 4 मीटर हो गया क्या। तो 4 मीटर डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, क्योंकि समय तो 4 सेकंड ही लग रहा है ना। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, ये होता है मेरा टोटल टाइम टेकन, और वो कितना है, वो है 4 सेकंड, वो है 4 सेकंड। अब कई लोग पता है क्या करते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट तो 4 है। क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि सर मैं इस पाथ से आया और इस पाथ से आने में मुझको 4 सेकंड लगे, ठीक है। एवरेज स्पीड निकाल ली मैंने 2 पाई अपॉन 4, लेकिन एवरेज वेलोसिटी तो ये है ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि 4, और अगर मैं इस 4 मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ ट्रेवल करके आऊं तो मुझे तो कुछ और समय लगेगा। अरे हाँ कि ना, लेकिन वो चीज नहीं सोचनी है, मुझे वो चीज सोचनी है कि भैया एक्चुअल पाथ से आने में मुझे कितना समय लगा, एक्चुअल पाथ से आने में मुझे कितना समय लगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है 4 जो कि है मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट, और 4 टोटल टाइम टेकन, इसका मतलब ये आया 1 मीटर पर सेकंड। तो क्या मुझे दिखा कि दोनों चीजें अलग अलग आई हैं, दोनों चीजें अलग अलग आई हैं, लेकिन क्या अलग अलग आए इसकी गारंटी है नहीं। हो सकता है सेम आए, हो सकता है सेम आए, सेम आने वाला सवाल भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस पे भी सेम ही चीज, एवरेज स्पीड निकालो। भाई मैं ए से बी जा रहा हूं, लेकिन ये वाला पाथ ट्रेवल कर रहा हूं, ये एक स्क्वायर है, ये पूरा एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 6 6 6 6,
कितनी है 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर। मैंने पूरा पाथ ट्रेवल किया है 3 मीटर पर सेकंड से, मैंने पूरा पाथ ट्रेवल किया है 3 मीटर पर सेकंड से। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला, टोटल डिस्टेंस। क्या वो 6 6 और 6 है, मतलब कि 6 इसका 6 इसका और 6 इसका, तो क्या मतलब 6 + 6 + 6 मतलब कि 18 18 18 बटे 18 बटे। अब मुझे बताओ समय कितना लगा, मुझे बताओ समय कितना लगा। अरे भाई मैंने 18 जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया है। मैंने जो 18 है, ये जो 18 है ये मैंने 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया है। तो क्या 18/3, क्या 18/3 मेरा टाइम टेकन होगा? क्या 18/3 18/3 इज माय टाइम टेकन व्हिच इज 6। तो क्या यहां पे मैं 6 लिख दूं तो क्या मेरा 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड। मेरी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अगर वही बात करूं मैं एवरेज वेलोसिटी की, किसकी एवरेज वेलोसिटी, किसकी एवरेज वेलोसिटी, तो भाई साहब बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट तो सर यहां से यहां पहुंच जाओ सीधे, क्या करो ए से बी पहुंच जाओ, सीधे पहुंच जाओ ए से बी, सीधे पहुंच जाओ आप ए से बी। तो अगर मैं सीधा पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 6। और मेरे को समय कितना लगा, मेरे को समय कितना लगा, समय कितना लगा, समय लगा है 6 सेकंड, समय लगा है 6 सेकंड। ठीक है, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। अरे देखा कि नहीं देखा, अरे क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग आए कि नहीं आए? अरे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग आए कि नहीं आए? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से सेम चीज एवरेज स्पीड बतानी है। अरे क्या बताना है? अरे एवरेज स्पीड बतानी है। अब देख सवाल सुन, सवाल ये कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और मेरे को ए से सी जाना है, मुझे ए से सी जाना है। अब ए से सी जाने का जो मैंने रास्ता चूज किया वो किया कि भैया मैं ए से बी चले जाता हूं, बी से सी चला जाता हूं, मैं ऐसे गया। ठीक है, अब ये जो है ये 4 मीटर की लेंथ है, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। तो मैं कितना डिस्टेंस चला 4 मीटर और 4 मीटर में कितना डिस्टेंस चला? क्या मैं 8 चला? क्या मैं 8 चला? क्या मैं 8 चला? अब मुझे समय कितना लगा, मुझे समय कितना लगा भैया 4 मीटर चलने में 2 मीटर पर सेकंड लगा, फिर 4 मीटर चलने में मुझे 2 मीटर पर सेकंड लगा। तो क्या इसमें मुझे 2 सेकंड लगे और क्या मुझे इसमें भी 2 सेकंड लगे? अरे फिर से वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या इधर से इधर तक आने में मुझे 2 सेकंड लगे, इधर से इधर तक आने में मुझे 2 सेकंड लगे। तो कितना हो गया 4 सेकंड मुझे टोटल लगे। टोटल टाइम टेकन इज 4 सेकंड, टोटल टाइम टेकन इज 4 सेकंड। तो क्या एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड आ गई? क्या एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड आ गई? और अब वहीं अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, वहीं बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या मैं ढूंढ सकता हूं? ए से सी सीधा पहुंच जाओ, ए से सी सीधा पहुंच जाओ, ए से सी सीधा पहुंच जाओ। सीधा पहुंचूंगा तो ये जो लेंथ होती है ये होती है 4√2। कितनी होती है 4√2। कितनी होती है 4√2। अच्छा मुझे समय कितना लगा, समय कितना लगा ए से सी पहुंचने में? भाई समय तो 4 सेकंड लगा ही था, समय तो 4 सेकंड लगा था। तो क्या √2 मीटर पर सेकंड आ रहा है? तो क्या एवरेज वेलोसिटी √2 मीटर पर सेकंड हो गई? क्या एवरेज वेलोसिटी √2 मीटर पर सेकंड हो गई? अब आओ नेक्स्ट पे, अब आओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में भी सेम ही चीज एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, नेक्स्ट में भी सेम ही चीज एवरेज स्पीड निकालो और एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो मुझे खुद बताओ, अब सवाल सुन पहले सही से, सवाल सुन। मुझे ए से सी जाना है, मुझे ए से सी जाना है। क्या करना है मुझे ए से सी जाना है। ए से सी जाने का मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं पहले ए से बी, फिर गया बी से सी, फिर गया सी से ए, फिर आया ए डी सी। अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया। अरे बिल्कुल सर समझ में नहीं आ रहा। सर कौन से रास्ते से जा रहे हो? सर गुम हो जाओगे, क्या कर रहे हो आप खो जाओगे तो फिर हमें फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? सुन ध्यान से, ध्यान से सुन, ध्यान से। तू ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से वापस ए गया और ए से
ये जो सेमी सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल है, इस क्वार्टर सर्कल के होते हुए सी के पास आता है। समझ आया? पहले तू ए से बी गया, बी से सी गया, सी से वापस ए गया, ए से ए डी सी, इस क्वार्टर सर्कल होते हुए तू सी पर पहुंचता है। तो तू नेट डिस्टेंस कितना चला? कितना डिस्टेंस चला? अरे भाई तू 4 तो ये चला, फिर तू 4 ये चला, फिर 4√2 तू ये चला। अब ये क्वार्टर सर्कल का लेंथ निकाल लो कितना है। ये क्वार्टर सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा? अच्छा, इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस दिख रहा है? इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस तो 4 मीटर है, इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस तो 4 मीटर है, तो इस क्वार्टर सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा? क्या पाई r बाय 2 होगा क्या? अरे क्या पाई r बाय 2 होगा? और r की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 4 है, तो 2 पाई हो गया। ये पूरा कितना हो गया? ये पूरा हो गया 2 पाई, ये पूरा हो गया 2 पाई। अच्छा अब खुद देखो, 4 + 4 + 4√2 + 2 पाई, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 4 + 4 + 4√2 + 2 पाई। दिस इज माय टोटल डिस्टेंस भाई, 4 + 4 + 4√2 + 2 पाई। ठीक है, अब बताओ टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना है भाई? देखो यहां पे तो मुझे 2 सेकंड लगे, ए से बी आने में 2 सेकंड लगे, ए से बी आने में 2 सेकंड लगे, बी से सी आने में 2 सेकंड लगे, बी से सी आने में 2 सेकंड लगे। अच्छा पूरा पाथ जो है ये 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है पूरा पाथ। अच्छा 4√2 कवर करने में 2 सेकंड लगे, 2 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। अगर सी से ए 4√2 जो दूरी है ये 2 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है, तो क्या √2 समय नहीं लगा? 2√2, तो 2√2 समय यहां पे लगा, 2√2 समय यहां पे लगा। अब यहां पे कितना समय लगा? यहां पे लगा 2 पाई अपॉन 2 मतलब कि पाई, 2 पाई जो डिस्टेंस है 2 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा हूं मतलब कि 2 पाई अपॉन 2 विच इज पाई। तो टोटल डिस्टेंस इज 8 + 4√2 + 2 पाई, 8 + 4√2 + 2 पाई, एंड टोटल समय इज 4 + 2√2 + पाई, एंड दिस इज माय एवरेज स्पीड। दिस इज माय एवरेज स्पीड, दिस इज माय एवरेज स्पीड। थोड़ा दिमाग चकरा गया होगा क्योंकि मैंने डिस्टेंस ऐसे ले ली है, ए से बी, बी से सी, सी से ए से फिर सर्कल। अब बता एवरेज वेलोसिटी, अब बता एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फिर से वही चीज भाई, तू ए से सी गया है, ए से सी जाने का सबसे छोटा रास्ता 4√2 ही, ए से सी पे जाने का सबसे छोटा रास्ता तो 4√2 ही है, 4√2। लेकिन अब समय कितना लगा? समय लगा है 4√2 + पाई। समय कितना लगा है? टोटल टाइम कितना लगा है? ए से बी, बी से सी, सी से ए से डी सी, उस रूट से आने में इतना समय लगा है, विच इज द टोटल टाइम टेकिंग। तो 4√2 अपॉन 4 + 2√2 + पाई, दिस इज द टोटल टाइम टेकिंग। अब हम खुद ही देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में कितना फर्क आया है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में कितना फर्क आया है, और चारों क्वेश्चन करके मुझे यही सीख मिलती है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का सेम होना जरूरी नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आया मेरे को? एवरेज वेलोसिटी जब निकालनी है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, जब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तब मुझे डिस्टेंस की जरूरत है। ये चारों सवाल ये चीज क्लियर करते हैं, और इनको जान के मैंने लिया है कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। अच्छा अब एक सवाल ऐसा करते हैं जिसमें तुम्हें पता चले कि यार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है, दोनों सेम है। अच्छा खुद सोचो सेम कब हो सकती है? खुद सोचो कि सेम हो कब सकती है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम कब हो सकती हैं? जब टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अरे हो कि ना, है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस सेम होता है। तो मैं बस ऐसा ही क्वेश्चन बनाऊंगा दिमाग में कि भाई टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए, उसमें कोई फर्क ही ना है ना, दोनों चीजें सेम हो जाए, क्योंकि जैसे ही दोनों चीजें सेम हो गई हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। अरे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा भाई? हो जाएगा, बस और क्या चाहिए। देख एक एग्जांपल ले ले
क्या लें क्या लें क्या लें क्या लें, ले ले टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये मेरा x इक्वल टू x ऐसे वेरी कर रहा है और मुझे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 के बीच में क्या चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब ये बात आती है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं दिमाग में ये चेक करूंगा कि क्या ये दोनों सेम है अलग अलग है। अच्छा, सेम और अलग अलग चेक करने की कंडीशन क्या है कि भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस क्या सेम है। अगर सेम हुए तो ये दोनों चीजें सेम है, अगर सेम हुए तो ये दोनों चीजें सेम है। तो मैं चेक करता हूं कि हो क्या रहा है, असल में ये चल कैसे रहा है, असल में चल कैसे रहा है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि t इक्वल टू 0 पे मेरा x कहां है, t इक्वल टू 0 पे मेरा x कहां है, चेक करो 3 पे है, और t इक्वल टू 3 पे मैं कहां पर हूं, t इक्वल टू 3 पे मैं कहां पर हूं, 9 6 और 3 मतलब 9 और 18। t इक्वल टू 1 पे देख लो एक बार, t इक्वल टू 1 पे मैं कहां पर हूं, 1 2 और 3 3 3 6, और t इक्वल टू 2 पे भी देख लो कि कहां पर हूं, t इक्वल टू 2 पे देखा तो कितना है 4 और 4 8 8 और 3 9 10 11 है। अब मैंने इसको प्लॉट कर लिया, ये लो भाई मैंने इसको प्लॉट कर लिया, मेरा x इक्वल टू 3 यहाँ पे है, x इक्वल टू 6 यहाँ पे है, x इक्वल टू 11 यहाँ पे है, और x इक्वल टू 18 मेरा यहाँ पे है। ठीक है, x इक्वल टू 11, x 3 6 11 18। ठीक है, यहाँ पे मैं t इक्वल टू 0 पे हूँ, यहाँ पे मैं t इक्वल टू 3 पे हूँ, यहाँ पे मैं t इक्वल टू 2 पे हूँ, और यहाँ पे मैं t इक्वल टू 1 पे हूँ। तो क्या मेरा ट्रेवल कैसा हो रहा है, मेरा ट्रेवल तो ऐसा ही है सीधा, मेरा ट्रेवल तो ऐसा ही है सीधा। तो क्या मुझे दिख रहा है कि यार टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है। अरे हाँ कि ना, अरे आ गया समझ। अरे भाई यहां से यहां तक मैं जा रहा हूं, तो क्या मेरा डिस्टेंस भी यही है और क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो क्या मेरी दोनों चीजें बराबर ही हैं, तो क्या मेरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की सेम ही चीज हुई। अरे हुई कि नहीं हुई, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर हुई। जैसे ही बराबर हुई तो मैं समझ गया कि यार ये क्वेश्चन तो बेवकूफ बना रहा है, ये क्वेश्चन तो बेवकूफ बना रहा है, दोनों बराबर आएंगे, दोनों बराबर आएंगे। तो मैंने लिख दिया कि भैया एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है 3 से 18 गया मतलब 15 अपॉन टाइम कितना लगा 3 सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड इज माय आंसर। और एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तब क्या लिखूंगा, तब लिखूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगेन टोटल डिस्प्लेसमेंट 15 ही है और टोटल टाइम टेकन कितना है 3 सेकंड, तब भी 5 ही आएगा। तो इससे मुझे पता चला कि यार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर भी हो सकते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। एक चीज और बता रहा हूं, चलिए अब हम थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, अब हम थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, और वो इंटरेस्टिंग चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यार अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं पलटी मार सवाल, पलटी मार सवाल, या आप इसको कह सकते हैं रिवर्स मोशन क्वेश्चन, या आप इसको कह सकते हैं v इक्वल टू 0 मोशन, कुछ भी कह लो यार, मैं अपने मन से नाम मनाया जा रहा हूं अपने मन से नाम मनाया जा रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, किताबों में कुछ मेंशन नहीं है, पर हाँ ऐसे सवाल अच्छे होते हैं। अच्छा एक बात पूछ रहा हूं एकदम लॉजिक से, ठीक है, हमने अभी तक ऐसा तो पढ़ लिया ना कि बॉल ऊपर फेंकते हैं बॉल नीचे आती है, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन बचपन में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो अब खुद सोचो कि मैं बॉल ऊपर फेंक रहा हूं, जैसे ही मैंने बॉल ऊपर फेंकी तो क्या होगा, वो कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, वो मैक्सिमम हाइट उसकी v इक्वल टू 0 पे होती है, तो सब आप जानते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको फेंकूंगा, मैंने इसको फेंका ऊपर, तो मैंने इसको जैसे इसको ऊपर फेंका तो क्या होगा,
ये कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करी फिर वापस आ गया। अरे आया कि नहीं आया? जैसे ही मैंने इसको फेंका कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करी फिर वापस आ गया, कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करी फिर वापस आ गया। लेकिन इस मैक्सिमम हाइट अटेन करने पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। जैसे ही मैंने इसको फेंका ये यहां तक आया, इसकी वेलोसिटी यहां पे जीरो हो गई, फिर ये वापस नीचे आने लगा। आया कि नहीं आया? अरे वापस नीचे आने लगा कि नहीं आया? अरे दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? तो यही कॉन्सेप्ट इस सब चीज में यूज होता है कि जब मेरी वेलोसिटी जीरो हो जाती है उसके बाद मेरा पार्टिकल वापस पीछे खींचने लग जाता है, उसके बाद मेरा पार्टिकल वापस पीछे खींचने लग जाता है। अब देख एक सवाल सवाल कैसा है हमारा? सवाल है x इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। अच्छा अब ये पलटीमार सवाल पहचानने की जो चीज है, निशानी होता है ये माइनस। ये माइनस हमको हिंट दे देता है कि यार शायद ये पलटीमार सवाल है, शायद इसमें हमारा पार्टिकल पलटी मारेगा, वापस घूम के डायरेक्शन चेंज करेगा। अच्छा 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 अगर हमारा पार्टिकल आगे जाके वापस पीछे आ रहा है तो क्या टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब मैं यहां से यहां तक गया फिर वापस पीछे आ गया और यहां पे रुक गया, मैं यहां से यहां तक गया वापस आया और यहां पे रुक गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट इतनी है, लेकिन डिस्टेंस तो ये पूरा है कि नहीं है? डिस्टेंस तो ये पूरा है कि नहीं है? बस अब ये सवाल है। इस सवाल में मैंने टाइम बोला है, टाइम 0 से t इक्वल टू 3 सेकेंड तक मुझे चलना है और मुझे बताना है एवरेज स्पीड एवं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इस माइनस को देख करके मुझे समझ में आ गया कि यार दोनों चीजों में फर्क है, दोनों अलग अलग आएंगे। तो मैंने अपना फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने सोचा कि यार चेक कर लूं v0 कहां पर हो रहा है, v0 कहां पर हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना चाहा। वेलोसिटी कितनी आ गई? वेलोसिटी आ गई 2 2t। अरे आई की नहीं है, कितनी वेलोसिटी आ गई? डिफरेंशिएट करा, कुछ नहीं किया, 2 2t आ गई। अब मैंने चेक किया कि वेलोसिटी 0 कहां पे आ रही है, वेलोसिटी 0 कहां पे आ रही है? वेलोसिटी 0 आ रही है t इक्वल टू 1 सेकंड पे। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है यार? क्या कर रहे हो तुम लोग? t इक्वल टू 1 सेकंड पे आ रही है, ठीक है। वेलोसिटी 0 मेरी आ रही है t इक्वल टू 1 सेकंड पे। अच्छा अब जो ये t इक्वल टू 1 सेकंड है ये तो मेरे टाइम इंटरवल के बीच में भी आ रहा है। अरे वाह 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 वाह, ये जो टाइम है t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये तो मेरे टाइम इंटरवल के बीच में भी आ रहा है, जो कि 0 और 3 के बीच में ही आता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, मतलब कुछ ना कुछ चेंज मेरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं फिर से अपनी पूरी जानकारी लिखूंगा कि भैया मुझे इतनी जानकारी पता है, जैसे कि t इक्वल टू 0 पे मैं x, मेरा x क्या है, क्या वो भी 0 है? वेलोसिटी क्या है, क्या वो 2 है? अरे है कि नहीं है? अच्छा t इक्वल टू 1 पे बताओ, t इक्वल टू 1 पे मेरा x क्या हो गया? t इक्वल टू 1 पे मेरा x 1 हो गया और मेरा v कितना हो गया? v मेरा 0 हो गया। अच्छा t इक्वल टू 2 पे बताओ, t इक्वल टू 2 पे बताओ मेरा x क्या हो गया? x कितना हो गया? x हो गया 4 - 4 0 और v हो गया -2। दिख रहा है इंफॉर्मेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? t इक्वल टू 3 पर मेरा x क्या हो गया? t इक्वल टू 3 पे मेरा x क्या हो गया? 6 में -3 और v कितना हो गया? v कितना हो गया? -4। अरे दिखा कि नहीं दिखा? अरे भाई दिखा कि नहीं दिखा? पहले पॉजिटिव की तरफ थी, फिर 0 हुई, फिर नेगेटिव की तरफ होने लगी मेरी वेलोसिटी। देखा कि नहीं देखा? पहले मैं x इक्वल टू 0 पे खड़ा था,
फिर मैं x इक्वल टू 1 पे गया, फिर मैं वापस x इक्वल टू 0 पे आया, फिर मैं नेगेटिव में चला गया। अरे हाँ ना बोल यार, खुद सोच लॉजिकली सोच लॉजिकली कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 2 सेकंड बाद t इक्वल टू 0 पे मैं x इक्वल टू 0 पे हूँ और t इक्वल टू 2 पे मैं वापस x इक्वल टू 0 पे आ गया। तो ऐसा होने के लिए कि मेरा कोऑर्डिनेट वही रहे, दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो ये हो सकती है कि मैं मूव ही ना करूं। भाई तूने t इक्वल टू 0 पे चेक किया कि सर यहाँ पे खड़े हैं, तूने t इक्वल टू 2 पे चेक किया सर अभी भी यहाँ पे ही खड़े हैं। तो एक कारण तो ये हो सकता है सर कहीं गए ही नहीं, सर यहीं की यहीं रहे। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि सर कहीं गए और सर वापस यहीं पर आ गए, है ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है, सर कहीं गए और सर वापस यहीं पर आ गए। अरे आए कि नहीं आए, ये वो वाला कारण है कि सर कहीं गए, सर की वेलोसिटी 0 हुई, सर वापस घूम के उसी जगह पर आ गए और सर 1 सेकंड बाद उसके आगे निकल गए। अरे हाँ ना बोल यार, ये चीज तेरे को समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको ड्रॉ कर ले कोऑर्डिनेट पे, तू x इक्वल टू 0 पे है, x इक्वल टू 0 पे है, फिर तू x इक्वल टू 1 पे जा रहा है, फिर तू x इक्वल टू 1 पे जा रहा है, फिर तू वापस x इक्वल टू 0 पे आ रहा है, फिर तू x इक्वल टू -3 पे जा रहा है। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा ये कब है, ये है t इक्वल टू 0 पर, ये है t इक्वल टू 1 पर, ये वापस t इक्वल टू 2 पर है और ये t इक्वल टू 3 पे है। तो मेरा मोशन कैसे हुआ, मैं ऐसे गया, मैं वापस ऐसे आया और यूं चला गया। अरे है कि नहीं है, 0 से 1 पर आया, 1 से वापस घूम के 3 पर पहुंच गया। ठीक है, तो मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये है, ये क्या मेरी इनिशियल पोजीशन है और क्या ये मेरी फाइनल पोजीशन है। तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए, एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या एवरेज स्पीड के लिए मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए। और टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहां से चल के यहां वापस आने वाला टोटल डिस्टेंस है। तो क्या 0 से 1 मतलब कि 1 और 1 से -3 मतलब कि 1 और 3 4, मतलब 1 कौन सा, 1 यहां से यहां जाने वाला, और 4 कौन सा, 1 से -3 पर आने वाला, ये 4। दिस इज माय टोटल डिस्टेंस। भाई यहां से यहां गया फिर वापस यहां पे आया, दिस इज माय टोटल डिस्टेंस। अपॉन समय कितना लगा, समय लगा 3 सेकंड, 3 सेकंड का ही तो इंटरवल में पूछा, तो कितना हो गया 5/3 इज माय एवरेज स्पीड, 5/3 मीटर पर सेकंड इज माय एवरेज स्पीड। और वहीं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ, भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का है, तो वो क्या है, वो तो है हमारी 3, 0 से -3, तो कितना हुआ 3, टाइम कितना लगा 3 सेकंड। तो क्या मेरी एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड आ गई, समाप्त, खेला खत्म, सब कुछ खत्म। इतना ही आपको बताना था यार। ये पलटीमार सवाल मैक्सिमम जेईई मेन में आते हैं और यही पूछा जाता है। अच्छा सिंपल सवाल नहीं पूछा जाएगा, पलटीमार ही पूछा जाएगा। अब ऐसे सवाल आपको कई सारी किताबों में मिल जाएंगे, कई सारे मॉड्यूल में मिल जाएंगे, कई सारी डीपीपीज में मिल जाएंगे, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। काइनेमैटिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी नई नई चीजें आपको पता चलेंगी। मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा बता सकता हूं इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है नहीं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। ये चैप्टर ऐसा है, ठीक है। इतना ही मेरे को बताना था। आई होप कि आपको एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अभी इसी में मैं पूछ लेता इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो या स्पीड बता दो, वो भी आप निकाल सकते थे बिल्कुल डिफरेंशिएट करके। जिस भी टाइम पे पूछा उस टाइम पे वेलोसिटी निकाल लो। अगले लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे यार एक्सेलरेशन को, तो पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा,
एक काम करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस देखने के लिए भी वही काम करना पड़ेगा, और वो काम है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फैला दो, सब लोगों को पहुंचा दो, अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दो, ठीक है। और इसी तरीके से आप जो है हमको सपोर्ट कर सकते हैं। मैं पूरा जो है आपका फिजिक्स का सिलेबस इस पे डाल रहा हूँगा, आपका सपोर्ट चाहिए बस, ताकि मेरी एनर्जी बनी रहे और आप लोगों की तरफ से भी एनर्जी बनी रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, थैंक यू।